राम जी, बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आज यहां पर वीरों की इस धरती गांव गोठड़ा में हम सबका जिन्होंने बड़ी मान और सम्मान से स्वागत करा है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों व सारी सरदारी माताओं व बहनों और हमारे सभी युवा साथियों, सबसे पहले यहां पहुंचने पर जी आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। इस प्रकार मान और सम्मान के साथ आप सभी ने हमारा स्वागत करा, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ आज आपके बीच एक बड़े ही अहम कारण से आए। सबसे अहम जो कारण है वो पिछले एक महीने से इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता व चौधरी अभय सिंह जी, हमने मेवात से ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी और अब एक महीने से ऊपर हो चुका है। 350 450 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हम तय कर चुके हैं। मेवात से शुरू करा था और आज आपके बीच पहुंचे हैं और बड़े अहम कारण से आपके बीच पहुंचे हैं, क्योंकि आज जो प्रदेश है वो परिवर्तन चाहता है। और परिवर्तन आज क्यों चाहिए प्रदेश के अंदर? क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर हमारे प्रदेश में कोई पीड़ित है, कोई तंग है, तो हमारी प्रदेश की सारी जनता है। आज हमारे प्रदेश के अंदर 35% से ज्यादा बेरोजगारी है। आपको याद होगा जब पिछला 2019 का चुनाव था तो एक पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी, आपसे बड़े बड़े वादे नहीं करके गई थी। 75% कोटा लगाएंगे, 75% कोटा लगाएंगे, गुड़गांव में नौकरी मिल गई। एक गांव में लड़का जिस कोटे में नौकरी लगाओ तो बता दे। बल्कि हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। और तो और ना केवल ये, बल्कि आज के हालात इस प्रकार से हो रहे हैं कि किसी भी चीज के अंदर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती। कल हम यात्रा में चल रहे थे तो शाम को बड़े ओले बरसे। बड़ी दुख की बात है, हमने एक चीज देखी पिछले कई दिनों में, जब इस यात्रा के अंदर चल रहे थे तो कई जगह पर ओले बरसे और सब जगह किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुए। लेकिन आज जब हम सुबह आ रहे थे रेवाड़ी से होते हुए तो मैं वहां पर देखा बड़ी पुलिस खड़ी थी, मंत्री की गाड़ियां रखी थी, अफसरों की गाड़ियां जा रही थी। तो मैं प्रधान जी से पूछा, मैं कहा प्रधान जी ये यहां पर आज इतनी सिक्योरिटी कैसे? कह जी ओले गिरे थे तो ये जो इतने अफसर है ये आपस में बैठ के रेस्ट हाउस में मीटिंग ले रहे हैं। मैं कहा कितने दुख की बात है, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री होया करते थे तो ये अफसर गेस्ट हाउस में नहीं बैठा करते थे, वो आपके बीच यहां खड़े होते, आपके साथ खेत में खड़े होया करते। और यही मैं आपसे एक वादा करके जाऊंगा, इंडियन नेशनल लोकदल कोई जेब की धनी पार्टी तो है नहीं, लेकिन हम जुबान की धनी है। हमारे सेनापति चौधरी अभय सिंह जी जब कोई बात कह देते हैं तो आप समझो वो पत्थर की लकीर से भी ज्यादा मजबूत बात होती है। हम इसे उसको पूरा करने का काम करते हैं। और चौधरी अभय सिंह जी ने खास करके मुझे ये बोल करके भेजा है कि बेटा तू सबको मेरी तरफ से एक बात जरूर बताइयो कि जो कल आपके ओले बरसे, ये सरकार उस चीज के ऊपर ध्यान देना दे। चौधरी अभय सिंह जी इस बात पर पूरा ध्यान देने का काम करेंगे। और जब आपकी सरकार बनेगी तो ये अफसर ये गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस में नहीं बैठा करेंगे, ये अफसर आपके गांव में हुए करेंगे, आपके गांव में बीच में रह के आपके काम करा करेंगे। और ये बात मेरे को गिनाने की जरूरत नहीं है, मेरे तो कई बुजुर्ग बैठे हैं जी यहां पर, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री होया करते थे तो उनकी एक नीति होया करती थी। मैं तो आप बालक था, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, 10-12 साल का था, तो शायद मेरे जो युवा साथी हैं उनको भी ध्यान ना हो इस बात का।
लेकिन जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जरूर इस बात का पूछना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहते हुए हर गांव में जाने का काम करा करते थे और उनके साथ एक तरफ तो सारे अफसर होया करते थे, एक तरफ सारे मंत्री होया करते थे। और जैसे आज चौपाल में मैं आपके बीच खड़ा हूं, उसी प्रकार वो आपके बीच आया करते थे और सबसे पहले पूछा करते थे हालचाल कि गांव में सब ठीक है कि नहीं है। और गांव वाले की कोई मांग होया करती थी, चाहे वो किसी प्रकार की सामाजिक मांग हो। मेरे को ध्यान है जब गोठड़ा गांव में आए थे तो यहां पर एक गांव वालों ने मांग रखी थी एक डिस्पेंसरी बनवाने की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसी वक्त वो ऑर्डर पास करा के यहां जो पास में क्लिनिक बना है वो उनके राज में बनाया हुआ। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि उसके बाद कितने मुख्यमंत्री आपके गांव में आके ये काम करवा के गए? काम कराना तो दूर की बात, कितने मुख्यमंत्री कितने मंत्री आपके बीच आके आपका हालचाल भी कभी पूछ के गए हो? इसीलिए आज सारा प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है, क्योंकि ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो अपने घरों में बंद बैठी है, ये अपने दफ्तरों में बंद बैठी है, लेकिन ये लोगों के बीच में जाने से आज भी डरती है, ये लोगों के बीच में जाने से आज भी कतराती है। मैं मेरी माताओं बहनों से पूछना चाहूंगा, याद है जब मोदी आया था, ये बड़े बड़े वादे करे थे कि गैस का चूल्हा फ्री देंगे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, हर घर चूल्हा देंगे। क्या रुपए का है आज गैस का चूल्हा? 1200 का पहुंच गया है गैस का चूल्हा या गैस का सिलेंडर। इससे बड़ी क्या दुर्गति हो सकती है? ये बड़े वादे करा करते थे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, और आप देख लियो जब तक आता जिला धरने पर ना बैठ जाए मुआवजत नहीं देंगे, क्योंकि इस प्रकार की सरकार की नीयत है। बड़े चौधरी साहब हमेशा एक बात कहा करते थे, जननायक चौधरी देवीलाल हमेशा एक बात कहा करते थे कि अगर तुम मेरे से रुसे हुए हो तो कोई बात नहीं, पर ये कच्चे वालों से बच के रहिए, बड़े माड़े लोग हैं। और सच्चाई है, इनका कौन सा परिवार है, इनके घर में कौन सी रोटी बननी है, इनके कौन से बालकों ने लगना है नौकरी, मुख्यमंत्री के कौन से छोरे ने नौकरी लग के अपना ब्याह करवाना है। ये ऐसे लोग हैं जो ना हमारे बीच रहते ना और हमारे को समझ सकते। लेकिन अगर एक आदमी हमें हमेशा जिसने समझा है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और इसीलिए ये पद यात्रा लेकर के आपके बीच आए। चौधरी अभय सिंह जी बड़े आराम से विधानसभा में बैठ के गरज सकते थे, इस सरकार की नाड़ पकड़ सकते थे, लेकिन उनका मतलब, उनका उद्देश्य सिर्फ इस सरकार को घेरना नहीं, बल्कि इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन लेके आना है। और वो परिवर्तन तभी आएगा जब हर गांव तक हम पैदल जाने का काम करेंगे, हर साथी को हम इस यात्रा के अंदर, इस संघर्ष के अंदर जोड़ने का काम करेंगे। और जब हर साथी को हम जागरूक करेंगे तभी इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन आएगा। और मैं तो आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, खासकर मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि परिवर्तन आप लेके आ सकते हो। जितने भी आपके यहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनसे जरा एक बार पूछना, इन्होंने भी एक समय में बहुत बड़ा संघर्ष करा था जब जननायक चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध लड़ा था। आपने करा था संघर्ष इतना सारे प्रदेश के अंदर। उन्होंने पूरे प्रदेश को एकजुट करके इस प्रदेश की तकदीर बदलने का काम करा। हमारे बुजुर्गों को उन्होंने वादा करा था कि एक बुजुर्ग को मरना चाहिए तो हर एक पेंशन 100 रुपया बांध के जाऊंगा। बांधी थी ना बांधी थी। हमारे किसानों को वादा करा था कि तुम्हारे 10,000 के कर्जे माफ करने का काम करूं था। माफ करे थे कि ना करे थे? हर घर में वादा करा था कि जब भी किसी बहन बेटी की शादी होगी 5100 में उसको कन्यादान देने का काम करूंगा था। दिए थे कि ना दिए थे? जननायक चौधरी देवीलाल ने इस संघर्ष को उस मुहिम तक पहुंचाया और हर अपना कहा हुआ वादा पूरा करके गए। उसी प्रकार आज इस संघर्ष में मैं आपके बीच आया हूं और मैं आपसे इतना ही मांगता हूं कि इस संघर्ष में आप हमारा साथ देने का काम करें। और मैं आपसे एक वादा करके जाऊंगा, चौधरी अभय सिंह जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ये वादा है, आप इस संघर्ष में हमारा साथ देने का काम करो। इस प्रदेश से बेरोजगारी को जड़ से मिटाने का काम करेंगे। हर युवा साथी को, हर काबिल युवा साथी को हम नौकरी देने का काम करेंगे और यदि उसे नौकरी ना दे पाए तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। साथ ही साथ मेरी माताओं और बहनों को मैं ये वादा करना चाहता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की
दोबारा अपना चूल्हा चलाने में कोई तकलीफ ना आए। आप चौधरी अभय सिंह जी को अपना आशीर्वाद देने का काम करो। जब आपकी सरकार बनेगी, हर महीने गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारा है, आपके हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ उस चूल्हे को चलाने के लिए, उस रसोई को चलाने के लिए हर महीने 1100 रुपए का खर्चा देने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ जितने मेरे बुजुर्ग हैं, आपसे एक समय में जननायक चौधरी देवीलाल ने यह वादा करा था कि आपकी पेंशन 100 रुपए बांधूंगा। आज उनके पोते ने आपसे यह वादा करा है, आप उनका साथ देने का काम करें, इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाने का काम करें, आपकी पेंशन को हम 7500 रुपए तक करने का काम करें। आपको मेरी बात पे विश्वास है कि नहीं है? तो फिर मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप इस परिवर्तन में हमारा साथ देने का काम करें। और हम तो है, मेवात इतना दूर है, वहां से घूमते फिरते, कभी बारिश कभी ओले सब सहन करते हुए आए हैं, आपके बीच चल के आए हैं। मैं तो आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, अगले गांव तक आप भी हमारा हौसला बढ़ाने का काम करें, आप भी हमारे साथ चलने का काम करें। साथ ही साथ मैं एक तो बात और कहनी थी। वैसे तो अगर बात करने पे आए तो दिन तो सारा निकल जाए, लेकिन कल जब मैं आया था तो आपकी संघर्ष समिति के कई साथी मेरे को मिले थे। मेरे को पता चला था कि यहां पर इस सरकार ने आपसे एक, जैसे ये कई झूठे वादे करे, एम्स का भी वादा करके गई थी, माजरा गांव में इन्होंने जमीन भी एक्वायर करी। क्या साल हो गए इस बात में? 7.5 साल हो गए। 2015 में इन्होंने ऐलान करा था, आज तक उसकी नींव रखने के अलावा इस सरकार ने भी काम नहीं करा। लेकिन मैं आपसे एक वादा करने, अच्छा नींव भी नहीं रखी, कागजों में इन्होंने बना रखी है। लेकिन मैं आपसे एक वादा और करके जाऊंगा, आप चौधरी अभय सिंह जी के इस संघर्ष के अंदर साथ देने का काम करें। ये सरकार कर पाए ना पाए, चौधरी अभय सिंह जी इस अस्पताल को पूरा करके इस इलाके के अंदर सही चिकित्सा लाने का काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी ने यहां पर हमें इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ जाने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप कभी एक दूसरे से मिले, परिवर्तन कैसे आएगा? जब भी हम एक दूसरे को सुबह राम राम करते नहीं करते, तो राम राम के साथ साथ परिवर्तन की राम राम कह दीजिए। और जब कहोगे एक दूसरे को राम राम, तो सिर्फ अपने आपस में नहीं, कोई कांग्रेस बीजेपी जेजेपी का भी मिल जाए, उसने भी परिवर्तन की राम राम दी हो, इतनी बार उनको ये परिवर्तन की राम राम दे दो कि रात में सोए तो भी उनको सपना आया करे परिवर्तन का। साथ ही साथ जैसे कि मैं कह रहा था, थोड़ा सा हौसला आप भी हमारा बढ़ाए, अगले गांव तक आप भी हमारे साथ चलने का कष्ट करें। आप सभी आए, आपने हमारे इतना हौसला बुलंद करा, आपने हमारे इतना साथ निभाया, उसके लिए तहे दिल से जी आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और जाने से पहले एक बार आप सभी से मेरा अनुरोध है, मिलकर के मेरे साथ नारा जरूर लगाए, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, जननायक चौधरी देवीलाल अमर है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम जी।